शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। आज मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी का पूजन हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनके इसी तप के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को अपने हर कार्य में जीत हासिल होती है। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने वाला जातक सर्वत्र विजयी होता है। और आइए आपको आज बताएंगे कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आपको कैसे करनी है। मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की महिमा जानेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। 9 रूप शक्ति स्वरूपा में हमारे साथ हमारी खास मेहमान ज्योतिषाचार्य करिश्मा सिंह भी जुड़ गई हैं, जो आपको पूजा से लेकर पूरा विधान बताएंगी। करिश्मा कौशिक हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और चलिए अब आपको पहले मां ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप का महत्व बताते हैं और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आदि शक्ति का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा और उपासना का दिन। ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी है मां ब्रह्मचारिणी। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन होने के कारण इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया। विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ फलदायी होती है। कहा जाता है जिनका चंद्रमा कमजोर हो उनके लिए मां ब्रह्मचारिणी की उपासना अत्यंत अनुकूल होती है। इनका संबंध स्वाधिष्ठान चक्र से जोड़ा जाता है। मां के स्वरूप की क्या क्या महिमा है, चलिए सबसे पहले आपको इसका परिचय कराते हैं। मां ब्रह्मचारिणी करेंगी कल्याण। मन की समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चंद्रमा को सरलता से मजबूत किया जा सकता है। चंद्रमा संबंधी अशुभ योगों को समाप्त किया जा सकता है। मानसिक कमजोरी और मानसिक रोग दूर हो सकते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माता पार्वती के इसी स्वरूप की पूजा का विधान है। मां अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं और आशीर्वाद देती हैं। माता के आशीर्वाद से हर कार्य पूरे हो जाते हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो आइए अब आपको पूरा विधि विधान भी बताएंगे। ये भी बताएंगे कि आज कौन सा शुभ वक्त है, समय है जब आप पूजा पाठ कर सकते हैं और किस तरह से आपको करना है। एक बार फिर से हमारी मेहमान से आपको मुखातिब करा देती हूँ। डॉक्टर करिश्मा कौशिक हमारे साथ जुड़ गई हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आइए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे करिश्मा जी यही जानना चाहेंगे, आज दूसरा दिन है नवरात्र का और जो लोग पूजा करने जा रहे हैं, शुभ समय कौन सा है, किस वक्त पूजा करनी चाहिए? सबसे पहले तो आप सभी को दूसरे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के अगर हम पूजा के समय की बात करें तो सुबह 9:23 से लेकर के और 10:40 तक का सही पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके बाद जो है आप लगभग 11:30 बजे से 12:30 बजे तक के बीच में भी पूजा आराधना कर सकते हैं। और वैसे तो आज का दिन अगर देखा जाए तो आज का दिन बहुत ही खास है। नवरात्रि का ये दूसरा दिन यानी 9 दिन 9 रात्रि की आज का दिन और आज की रात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप तप करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी तरह से कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत खास होता है। अच्छा करिश्मा जी, कई लोग जैसे कि मॉर्निंग में अपने ऑफिस निकल रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो शाम को ऑफिस निकल रहे हैं, कहते हैं कि नवरात्रि में रात को भी पूजा करनी चाहिए और सुबह भी पूजा करनी चाहिए। तो ये लोग जो ऑफिस जाते हैं या कहीं किसी काम से जा रहे हैं या कोई यात्रा कर रहे हैं, वो लोग किस तरह से सही समय पर पूजा कर सकते हैं?
देखिए, अगर आप पूजा कर पा रहे हैं, क्योंकि इन 9 दिनों में हर कोई व्यक्ति सुबह शाम पूजा ज़रूर करता है, चाहे पूरे साल भर करे ना करे, मगर इन 9 दिनों में हर कोई करता है। अगर आप फिर भी पूजा आराधना नहीं कर पा रहे हैं तो एक मानसिक जाप आप कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ शुरुआत में ही बोला कि आज का दिन बहुत खास है, तब साधना के लिए अगर आप आज के दिन माला का भी जाप करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं या मानसिक जाप भी करते हैं तो आपके लिए बहुत खास रहेगा। आज का दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। 9 स्वरूप में से माँ दुर्गा के आज का दूसरा स्वरूप है। कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए बहुत तप, त्याग और तपस्या करी थी, जिसके कारण उनको भगवान शिव अंततः मिल ही गए। और आपको भी अगर किसी भी चीज़ की प्राप्ति करनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान शिव की प्राप्ति के लिए माँ देवी ने तपस्या करी थी, आपके लिए अगर आपको किसी भी चीज़ की प्राप्ति करनी है, चाहे वो धन है, चाहे वो आपके लिए शत्रु से भय का छुटकारा है या रिश्तों में आपकी परेशानियों से बाधा है, किसी भी चीज़ की परेशानी के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं या आप किसी और चीज़ में तैयारी कर रहे हैं, MBBS नीट का एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, तो भी आपके लिए आज का दिन बहुत खास है। सिर्फ तप और त्याग की ही भावना से नहीं, बल्कि आज आप अगर मानसिक जाप भी करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो भी आपको आपके हर क्षेत्र में विजय प्राप्त हो जाती है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आज के दिन जो लोग पाठ पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे रात्रि में भी पूजा का महत्व होता है। वैसे तो लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, तो रात्रि में भी ज्योत को जगाते हैं, अगर ज्योत को देखते हैं, दिन में भी देखते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो वो चीज़ एक अलग है। अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो मानसिक जाप में आप मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम देव्य ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देव्य ब्रह्मचारिणे नमः, इस मंत्र का उच्चारण आप जितनी मर्जी बार आप करना चाहें उतनी मर्जी बार कर सकते हैं। अगर समय की कमी है, एक लिमिटेड टाइम है आपके पास आपको जप करने का, तो आप रुद्राक्ष की 1 माला, 5 माला, 7 माला या 11 माला पे इसका मंत्र का जप कर लीजिए। नहीं कर सकते तो सिर्फ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए, क्योंकि भगवान शिव अगर प्रसन्न होते हैं, माता पार्वती अगर प्रसन्न होती हैं, चाहे माता पार्वती का कोई भी स्वरूप हो, तो आपके जीवन में किसी भी तरह की बाधा नहीं आती है। करिश्मा जी, अब क्योंकि आपने ये बताया कि किस तरह से अगर जो लोग नहीं पूजा कर पा रहे हैं तो उन्हें क्या कुछ करना है, मानसिक जाप करना है, और किस तरह से माँ का स्वरूप है और क्या आज हमें पूजा करनी चाहिए, पूजा विधि क्या होनी चाहिए, किस विधि से हमको आज पूजा करनी है। देखिए, माँ के स्वरूप की सबसे पहले बात कर लेते हैं। माता का जो स्वरूप है बहुत ही कोमल और निर्मल सा है। माता का अगर आप चेहरा देखेंगे तो माता के चेहरे पे बहुत ज़्यादा तेज है, तपस्या में लीन, भगवान शिव की भक्ति में लीन माता का स्वरूप इस तरह से है। और हाथ में इनके जप माला है, यानी कि रुद्राक्ष की माला है। तो मैंने आपको ये स्वरूप इसलिए बताया क्योंकि आज का जो दूसरा नवरात्रा है, आपको इस ही तरह से अपने अंदर एक तेज पैदा करना है, एक तेज उत्पन्न करना है। आप कैसे करेंगे? देखिए, पूजा की विधि क्या रहेगी। आप सुबह का समय है तो आप उठ ही गए होंगे, कार्यक्रम देख रहे हैं हमारे साथ, तो आप सबसे पहले तो स्नान कर लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर लीजिए, आपकी पवित्रता हो जाएगी। इसके बाद सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कीजिए। आज के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने का अपना ही महत्व होता है, क्योंकि सफ़ेद रंग, श्वेत रंग जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। जब हम तपस्या करते हैं तो हमें शांति बहुत चाहिए होती है। जब हम किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, हम साधक बन जाते हैं, तो हमें शांति चाहिए होती है। तो इसीलिए सफ़ेद रंग के वस्त्रों में, श्वेत रंग के वस्त्रों में माता भी हैं, और आप भी आज श्वेत रंग के वस्त्र ज़रूर धारण करें। इसके बाद माता की प्रतिमा, आप जो है जहाँ पे आपने चौकी माता की रखी है, वहाँ पे आप ब्रह्मचारिणी जी की प्रतिमा रखिए। प्रतिमा नहीं मिल पा रही है तो माता का चित्र आप इंटरनेट से निकाल करके उनका चित्र वहाँ पे रखिए। इसके बाद इनको आज आप श्वेत रंग के पुष्प, लाल रंग के पुष्प अर्पित कीजिए। साथ साथ चीनी का भोग लगाइए, मिश्री का भोग लगाइए, और संभव हो तो खीर बना करके आज इनको भोग में ज़रूर लगाइए। साथ साथ आप जो है इनके मंत्रों का उच्चारण कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणे रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण आज के दिन ज़रूर कीजिए। इसके बाद आप माता को भोग लगा करके, फूल अर्पित करके दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। आज देखिए, दुर्गा सप्तशती का अगर आप प्रथम अध्याय का पाठ
करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसमें एक तरह से दिखाया गया है, क्योंकि इसमें मधुकैटभ वध दिखाया गया है प्रथम चरण में। तो अगर आप आज के दिन प्रथम चरण का पाठ करते हैं तो ये आपको किस तरह से आपके जीवन में आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको शत्रुओं का विनाश करना है, किस तरह से आपको नीति अपनानी है जिसकी वजह से आप अपने हर एक कार्य में सफलता प्राप्त करें, ये आपको सिखाता है। तो माता आपको शक्ति देंगी, धैर्य देंगी हर एक परेशानी से लड़ने के लिए, और जीवन में आगे बढ़ने का आपको मकसद भी देंगी। तो इस तरह से आप पूजा आराधना कीजिए, साथ साथ माता को गुलाब की अगरबत्ती धूप बत्ती जो है ज़रूर जलाएं, और माता को खीर का भोग अवश्य लगाएं। खीर का भोग लगाना यानी सफ़ेद चीज़ का आपको खास तौर पे भोग लगाना, मिश्री भी आप जो है वो भोग स्वरूप ले सकते हैं। अब क्योंकि जब हम ये पूजा करते हैं उसके बाद ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हमें क्या स्वरूप माँ का ध्यान में लाना है और किस मंत्र का उच्चारण करना है? जी देखिए, जब हम ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आज का दिन ध्यान, धैर्य, तप, त्याग का है, तो आप सबसे पहले तो ब्रह्मचार्य का पालन इन 9 दिनों में किया जाता है। आज के दिन तो खास तौर से जो ब्रह्मचार्य का पालन है वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्मचार्य को धारण करने वाली, आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी है। तो इसीलिए माता का ऐसा स्वरूप मैंने चित्र इसलिए बोला रखने के लिए, ताकि आप माता को देख पाएं और माता का स्वरूप जो है वो स्मरण कर पाएं। मगर फिर भी आप चित्र नहीं देख रहे हैं तो माता का ऐसा स्वरूप जो बहुत ही निर्मल, कोमल, सुंदर है और तप में तेज है बहुत ज़्यादा, यानी कि उनके फेस पे ग्लो है। अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो ऐसा स्वरूप जो श्वेत रंग के वस्त्र में हो, उनका आप ध्यान कीजिए। और जिनके हाथ में कमंडल है, कमंडल क्या है? धैर्य का प्रतीक। उनके हाथ में जप माला है यानी रुद्राक्ष की माला है, तो वो क्या है? आपके जीवन में हर एक बाधा को काट देती है। तो इसीलिए रुद्राक्ष की माला पे आज के दिन नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कीजिए, या सिर्फ ओम मंत्र का चैंट कीजिए, या आप ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। जितनी मर्जी बार कर सकते हैं, मैं कहूँगी उतनी मर्जी बार कीजिए, एक लिमिट मत रखिए। क्योंकि जब आप अपने आप को सीमा में बांध देते हैं पाठ पूजा के लिए या मंत्रों को उच्चारण करने के लिए, तो आप उस चीज़ में ही सीमित हो जाते हैं। जितना आप एक्सपैंड करेंगे पूजा करने के लिए, पाठ करने के लिए, तप करने के लिए, उतना ही ज़्यादा आपको जीवन में भी एक्सपेंशन मिलेगा। तो मैं कहूँगी सीमा मत बांधिए। आप जितनी आपका मन करे, चाहे आपका मन करे 10 मिनट पूजा करने का, चाहे आपका मन करे आधा घंटा ध्यान करने का, चाहे आपका मन करे 5 घंटे ध्यान करने का, तो आप उतना ही ध्यान कीजिए, अपने आप को सीमित मत रखिए। एक जो खास चीज़ होती है, हालांकि जब हम पहले दिन से होता है तब से ही ध्यान रखते हैं कि इन 9 दिनों में हमें क्या नहीं करना, या फिर क्या कुछ है जो हमें अवश्य ही करना है। अगर आज के ही दिन की बात करूं और आने वाले दिनों के लिए भी, तो खास तौर पर आज हमें विशेष तौर पर क्या ध्यान रखना है? देखिए, जब नवरात्रि शुरू होते हैं पहले दिन से ही हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना होता, जितने भी तामसिक भोजन है वो नहीं करना होता। ये चीज़ें तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, बट जो लोग करते हैं मैं उनकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। इसके साथ साथ जिन लोगों ने व्रत रखा हुआ है तो आप संध्या काल में केवल एक समय भोजन करें। सारा दिन जो लोग फल फ्रूट खाते हैं, मैं कहूँगी वो चीज़ें ना करें, क्योंकि अगर आप सारा दिन ही खा रहे हैं तो व्रत का महत्व नहीं रह जाता है। तो संध्या काल में केवल एक बार भोजन करें। दूसरी चीज़, सात्विक भोजन करें। किसी भी तरह से आप जो है तामसिक भोजन तो बिल्कुल नहीं करना है, या राजसिक भोजन भी ना करें, बिल्कुल सात्विक भोजन करें जो बिना लहसुन प्याज का बना हो और केवल सिर्फ व्रत के लिए ही हो। जैसे सामक के चावल हैं, कुट्टू का आटा है या आलू हैं, तो इन सब चीज़ों का सेवन करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जो है रात्रि काल में पूजा आराधना जरूर करें, क्योंकि नवरात्रि, रात्रि का महत्व अधिक है दिन से ज़्यादा। रात्रि काल में जितनी आप पूजा करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आप व्रत कर रहे हैं तो इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो रात्रि काल में अगर आप एक माला भी कर लेते हैं जब, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आज के दिन उपाय का सबसे अधिक महत्व होता है। तो जीवन में अगर बाधाएं आ रही हैं तो उसके लिए उपाय करना बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं उपाय भी बता देती हूँ साथ साथ। आपको आज के दिन माता को एक लाल रंग का वस्त्र लेना है, उसमें जो अक्षत हैं वो डालने हैं, और साथ साथ गुलाब के पुष्प डालने हैं, और ये माता को आपको पोटली बना करके अर्पित कर देना है। इसके बाद जब आज का नवरात्रा कंप्लीट हो जाएगा तो इसको आप जो है अपने धन के स्थान पे या जहाँ पे भी सेफ हो आपका, आप वहाँ पे रख सकते हैं, मंदिर में भी रख सकते हैं। आप देखेंगे आने वाले समय में जितनी भी बाधाएं हैं आपके जीवन में, चाहे वो आपके जीवन में रिश्तों से संबंधित, धन से संबंधित या अन्य किसी तरह की बाधा हो, वो समाप्त हो जाएगी।
ये तो आपने धन के लिए समस्या या फिर कोई और बाधा आ रही है तो बताया, क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनके उपाय लोगों को चाहिए, और करिश्मा जी आज आपसे उन्हीं को लेकर एक एक करके उपाय जानना चाहेंगे। और जैसा सबसे पहले आपने बताया कि माँ जो है वो बाधाएं दूर करती हैं, और तप उन्होंने किया, तो अगर आप तप करेंगे तो आपको भी फायदा होगा। अब हम ऐसे कौन से उपाय करें जिससे बाधाएं हमारी दूर हों, और कौन से ऐसे मंत्रों का उच्चारण करें? देखिए, बाधाओं की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रहों की बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये जो 9 दिन होते हैं इसमें 9 ग्रहों का बहुत महत्व होता है। हर एक ग्रह जो है हर एक दिन से जुड़ा हुआ है। अगर आज की ही हम बात करें तो आज का दिन मंगल ग्रह से संबंध रखता है, और वहीं पे मंगल ग्रह जो होता है, अगर जीवन में आपके अमंगल हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका दोषी भी मंगल हो सकता है। यानी कि आपकी कुंडली बहुत महत्वपूर्ण होती है मंगल की दशा देखने के लिए या अन्य ग्रहों की दशा देखने के लिए। तो अगर आप मांगलिक हैं या मंगल अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है, मंगल शनि के साथ बैठा हुआ है, या मंगल आपका नीच का है, या मंगल जो है आपका 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, तो आपको स्ट्रांग रहेगा ही रहेगा। मगर फिर भी अगर अशुभ स्थिति में है या किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जैसे कि राहु की या केतु की, क्योंकि ये जो है अंगारक योग बना देते हैं, जिसकी वजह से जो व्यक्ति होता है वो जीवन में बहुत कष्ट प्राप्त करता है। तो अगर इस तरह का कोई भी योग है आपकी कुंडली में, या आप अगर जानते हैं मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो भी आप जो है आज के दिन पूजा आराधना ज़रूर करें। माता को आज के दिन जो है आप गुड़ जो है वो अर्पित करें, अगर आपका मंगल खराब है तो। और गुड़ अर्पित करके उसको गुड़ जो है वो आप घर में प्रसाद के रूप में बांटें। आप देखिएगा कि मंगल जिनका खराब होता है उनको अत्यधिक क्रोधित होते हैं, या बहुत ज़्यादा उनको विवाद में वो पड़ जाते हैं। अगर नहीं भी पढ़ना चाहेंगे तो भी पड़ जाएंगे। छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, या एक्सीडेंट्स बहुत जल्दी होते हैं, चोट बहुत जल्दी लगती है, क्योंकि मंगल रक्त का कारक, दुर्घटनाओं का कारक भी, और मंगल का साल है आज। तो आज के दिन तो खास तौर से सभी को, मगर जिनका मंगल खराब है उन लोगों को ये उपाय कर लेना चाहिए कि आज के दिन गुड़ माता को भोग में लगा के अपने सभी रिश्तेदारों में, जो आपके रिश्तेदार नहीं, जो आपके घर के सदस्य हैं, उनमें आप बांटे प्रसाद के रूप में, ताकि आपके जीवन में मधुरता और मिठास भरे, और जो क्रोध आपको आता है वो शांत हो। दूसरी चीज़, आज के दिन क्योंकि 9 नंबर का साल है, मंगल का साल है, मंगल का महीना है, और आज का दिन भी मंगल से संबंध रखता है, और ये 9 दिन है, यानी कि नवरात्रि के दिन है। तो आज के दिन आप लोगों को माता को लाल रंग के वस्त्र जरूर अर्पित करने हैं। अब लाल रंग के वस्त्र मैं इसलिए कह रही हूँ कि मंगल से हम जोड़ रहे हैं। वैसे तो माता का स्वरूप ही श्वेत रंग के वस्त्रों का है, मगर माँ दुर्गा को आज के दिन लाल रंग के वस्त्र अर्पित आप जरूर करें। माता को आज के दिन लाल रंग का श्रृंगार जरूर अर्पित करें, ताकि आपके जीवन में रिश्तों से संबंधित परेशानी अगर आ रही है, या दुर्घटना या किसी अन्य संबंधित परेशानी आ रही है, तो उससे छुटकारा मिल जाए। दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूँ दुर्गा सप्तशती की, तो दुर्गा सप्तशती के पाठ की मैंने पहले ही बात करी कि आपको प्रथम चरण का पाठ करना चाहिए। इसके साथ साथ आज के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करने का बहुत महत्व है। 11 बार अगर आज आप जो है दुर्गा चालीसे का पाठ कर लेते हैं 11 बार, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जीवन में आ रही कोई भी बाधा जो है वो समाप्त होगी। खास तौर से कारोबार में अगर बाधा आ रही है, या आपको किसी अन्य तरह की नौकरी से संबंधित बाधा आ रही है, वो समाप्त होगी। इसके अलावा एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी, जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन रहता है, तो आज के दिन बच्चों को आप जो है मंत्र का उच्चारण करके, एक नई रुद्राक्ष की माला लीजिए, उसमें मंत्र का उच्चारण करके, देवी ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का उच्चारण करके आप वो माला बच्चे के जो स्टडी टेबल है वहाँ पे रखिए, और वो डेली बच्चे को बोले, या तो बच्चा मंत्र उच्चारण करे, और बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप उस माला से उच्चारण करके मंत्रों का वो वहीं पे आप रखें। आप देखिएगा कि आपके बच्चे के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो भी कम हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और साथ साथ बच्चे के अंदर एक पढ़ने की भावना भी बन रही है। क्योंकि बच्चे जो बड़ी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, थक जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो पढ़ भी पाएंगे और अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। तो ये कुछ उपाय हैं, उपचारण हैं, जो आज के दिन आप आराम से कर सकते हैं। ये तो आपने उपाय बताया करिश्मा जी। अब क्योंकि राशियों के अनुसार जानना आपसे चाहेंगे कि राशि अनुसार हमें क्या कुछ आज
कैसे पूजा करनी है या क्या कुछ खास उपाय आज हम कर सकते हैं या कौन से रंग आज हमको पहनने हैं राशि अनुसार? जी, देखिए, अगर हम राशियों की बात करें, 12 राशियां हैं और हम हर एक राशि के अनुसार बात करें तो सबसे पहले प्रथम राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। मेष राशि वालों को आज के दिन माता को गुड़ का भोग अवश्य लगाना है। दूसरा, आप जो है आज के दिन लाल रंग के वस्त्र जरूर पहने। मैं सभी राशियों वालों को ये निवेदन करती हूँ कि आज के दिन सफेद के साथ कॉम्बिनेशन बना के पहने। सफेद रंग का चाहे आप रुमाल रखें, चाहे आप कुछ भी छोटी चीज सफेद रंग की रखें, आज के दिन सफेद रंग आपको अपने पास जरूर रखना है। साथ साथ राशि अनुसार जो रंग मैं आपको बता रही हूँ उसके रंग के वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। तो मेष राशि वालों को आज के दिन लाल रंग जरूर पहनना है। इसके साथ साथ बात करें अगर हम वृषभ राशि के जातकों की, तो वृषभ राशि वालों के लिए अगेन सफेद रंग के वस्त्र बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरी चीज, आप जो है आज के दिन माता को चावल जरूर भोग में लगाइएगा। साथ साथ अगर हम रंगों की बात करें, सफेद मैंने आपको बोला, इसके साथ साथ लाइट कलर के शेड्स यानी लाइट ब्लू, लाइट पिंक आप जो है आज के दिन धारण कर सकते हैं। बात करें अगर मिथुन राशि के जातकों की, सफेद के साथ हरा रंग जो है आज के दिन जरूर धारण करें। इसके साथ साथ आज के दिन माता को आप हरी मूंग की दाल भिगो करके उसका भोग जरूर लगा दें, आपके लिए बेहतर रहेगा, या फिर इलायची का भोग जरूर लगाएं। बात करेंगे हम कर्क राशि के जातकों की, आपके लिए अच्छा रहेगा व्हाइट विद सिल्वर कलर आप जरूर पहने, आपके लिए बहुत शुभ रंग ये आज का रहेगा। और अगर उपाय की बात करें तो आज के दिन माता को खीर में वरक लगा करके माता को भोग लगाएं, चांदी का वरक जरूर लगाएं। अब बात करें सिंह राशि के जातकों की, तो सिंह राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा आज के दिन माता को आप लाल रंग के वस्त्र जरूर अर्पित करें। साथ साथ माता को लाल रंग का फूल जरूर अर्पित करें और आज आप खुद नारंगी रंग का जो है वस्त्र जरूर धारण करें, बहुत शुभ रहेगा। बात करेंगे अगली राशि कन्या के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए आज के दिन मजंटा कलर धारण करना बहुत अच्छा रहेगा। मजंटा विद व्हाइट आप जो है पहने। इसके साथ साथ हरा रंग भी आप धारण कर सकते हैं। उपाय की अगर मैं बात करूं, माता को आज के दिन पान का बीड़ा जरूर भोग में लगा दीजिएगा। बात करेंगे तुला राशि के जातकों की, तो तुला राशि वालों के लिए आज के दिन लाइट मोव कलर या पर्पल कलर पहनना बहुत अच्छा रहेगा। व्हाइट के साथ आप पहन सकते हैं। और अगर हम बात करें भोग की, तो आज के दिन माता को आप सफ़ेद मिष्ठान का भोग जरूर लगाएं, दूध से बनी हुई मिठाई का भोग जरूर लगाएं और साथ साथ इत्र माता को जरूर लगाएं। इत्र जो है आप लेवेंडर का लगा सकते हैं, बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं हम वृश्चिक राशि के जातकों की, तो आप लोगों के लिए आज के दिन मेहरून रंग पहनना बहुत शुभ रहेगा। मेहरून विद वाइट पहनिए, बहुत दिन आपका अच्छा भी जाएगा। और साथ साथ अगर हम बात करें आपके उपाय की, तो आज के दिन माता को आप जो है गेहूं या फिर अनाज भोग में ज़रूर लगाएं। साथ साथ आज के दिन माता को लाल रंग के पुष्प ज़रूर अर्पित करें। बात करते हैं अगली राशि की, धनु की। धनु राशि वालों के लिए आज के दिन पीला रंग पहनना या सुनहरा रंग पहनना सफ़ेद के साथ बहुत शुभ रहेगा। आज आप जो है माता को बेसन से बना हुआ मिष्ठान ज़रूर भोग में लगाएं, चांदी का वरक ज़रूर भोग में लगाएं। यानी कि अगर आप बेसन का हलवा या बेसन से बनी हुई मिष्ठान भोग में लगाते हैं तो उस पर चांदी का वरक ज़रूर होना चाहिए। बात कर लेते हैं अगली राशि यानी मकर राशि के जातकों की। मकर राशि वालों के लिए आज के दिन हल्के नीले रंग के वस्त्र धारण करना सफ़ेद के साथ बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। आप लोग आज के दिन माता को 9 लौंग के जोड़े ज़रूर अर्पित कर दें। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की, तो कुंभ राशि वालों के लिए आज के दिन सफ़ेद के साथ हल्का पर्पल कलर या हल्का बैंगनी कलर धारण करना बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए बेहतर रहेगा आज के दिन माता को एक नारियल ज़रूर अर्पित करें। अब यहाँ पे देखिए, नारियल जो है हमने पहले दिन भी अर्पित किया, मगर आज के दिन नारियल अलग से अर्पित करना है और वो संध्या काल में प्रसाद के रूप में आपको बांटना है घर परिवार में और खुद भी खाना है। बात करेंगे अंतिम राशि की यानी कि मीन राशि के जातकों की। पीला रंग या फिर पीला रंग या फिर सुनहरा रंग धारण करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ साथ आपके लिए बेहतर रहेगा आज के दिन आप गेहूं का भोग माता को ज़रूर लगाएं, नहीं तो आज आप पूड़ी बना करके भोग में ज़रूर लगाएं माता को हलवा के साथ। साथ साथ आपके लिए बेहतर रहेगा आज के दिन माता को पीले पुष्प या पीला चंदन ज़रूर अर्पित कर दें। तो ये आपको रंग बताए हैं कि कौन से खास रंग आज आपको पहनने हैं राशि अनुसार, और कौन से उपाय या कौन सा जो भोग है वो आपको माँ को अर्पित करना है, जिससे माँ आज आपसे प्रसन्न हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। हर हर महादेव। तो नवरात्रि के ये खास दिन पूजा पाठ आप लगातार कर रहे हैं, इसी तरह से हम आपको हर रोज जानकारी देते रहेंगे कि हर दिन आपको क्या खास पूजा करनी है, क्या उपाय करने हैं, जिससे सुख समृद्धि शांति आपके घर में बनी रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।